1947 के बाद जब दुनिया दो हिस्सों में बट चुकी थी, एक तरफ था अमेरिका, दूसरी तरफ था सोवियत यूनियन और इनके बीच एक नया आज़ाद देश इंडिया। एक देश जिसे दुनिया अंडर एस्टिमेट कर रही थी, लेकिन CIA की डीक्लासिफाइड फाइल्स खुलते ही एक नया सच सामने आया। इन फाइलों में इंडिया का नाम था, ऐसे ऑपरेशंस के साथ जिनके बारे में आम जनता को कभी बताया ही नहीं गया था। सवाल सिर्फ इतना ही नहीं कि CIA ने इंडिया पर नज़र क्यों रखी। सवाल ये है, क्या सच जानबूझकर छुपाया गया था या सिर्फ कोल्ड वॉर के शोर में भारत की कहानी दबा दी गई। आज हम एक ऐसी कहानी खोजने जा रहे हैं जो इतिहास की किताबों में नहीं मिलती। कोल्ड वॉर सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, ये एक ग्लोबल चेस बोर्ड था। हर देश, हर नेता, हर साइंटिस्ट एक शतरंज के मोहरे थे और इस खेल में इंडिया का रोल सिर्फ ऑब्जर्वर का नहीं था। CIA की फाइल्स बताती है कि भारत ऐसा देश था जिसका एक फैसला सुपर पावर्स की डायरेक्शन बदल सकता था, लेकिन ये सब दुनिया को पता ही नहीं था। ये फाइलें बरसों तक बंद रही और जब खुली तो सवाल खड़े हुए। क्या भारत का राइज जानबूझकर कम दिखाया गया? क्या इंडिया पर CIA की नज़र सिर्फ निगरानी नहीं, उससे ज़्यादा गहरी थी? इस वीडियो का मकसद उन फाइलों में छुपी हर परत को खोलना है और सच तक पहुंचना है। 1947 में आज़ादी के बाद इंडिया एक कठिन दौर से गुजर रहा था। अर्थव्यवस्था टूटी हुई, विभाजन का दर्द ताज़ा, सीमाएं असुरक्षित और देश को दिशा देने वाले नेता नई चुनौतियों से घिरे हुए थे। दूसरी तरफ दुनिया तेजी से बदल रही थी। अमेरिका और USSR की कोल्ड वॉर शुरू हो चुकी थी और यहीं CIA की नज़र पहली बार इंडिया पे पड़ी। क्यों? क्योंकि दुनिया को समझ आ गया था, भारत दो महाशक्तियों के बीच एक बैलेंस पॉइंट बन सकता है। इंडिया अगर अमेरिका के साथ जाता तो एशिया का पावर बैलेंस बदल जाता। इंडिया अगर USSR के साथ जाता तो अमेरिका कमज़ोर पड़ जाता। इसलिए अर्ली 1950s की फाइलों में इंडिया को कहा गया है साइलेंट स्विंग स्टेट। CIA की रिपोर्ट कहती है इंडियाज न्यूट्रल पॉलिसी इज अनप्रेडिक्टेबल एंड पोटेंशियली डेंजरस फॉर US स्ट्रेटजी। यानी कि नॉन अलाइंड मूवमेंट में इंडिया का न्यूट्रल रहना अमेरिका को सबसे ज़्यादा परेशान करता था और वहीं से इंडिया पर कड़ी निगरानी शुरू हुई। 1962 का साइनो इंडिया वॉर, इस युद्ध ने सब कुछ बदल दिया। CIA को पहला बड़ा संकेत मिला, एशिया का फ्यूचर बदल रहा है और इंडिया इसका की प्लेयर है। इसके बाद 3 ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने CIA को इंडिया पर हाई प्रायोरिटी में डाल दिया। इंडिया चाइना बॉर्डर टेंशन, हिमालयों की पहाड़ियों में एक्टिविटी बढ़ रही थी। CIA को लगा चाइना अपने न्यूक्लियर टेस्ट को तेजी से आगे बढ़ा रहा है। इंडियन एटॉमिक प्रोग्राम, होमी भाभा के नेतृत्व में इंडिया की न्यूक्लियर एम्बिशन तेजी पकड़ रही थी। CIA की फाइलों में लिखा है इंडिया हैज बोथ द टैलेंट एंड द इंटेंशन टू बिकम न्यूक्लियर पावर। नॉन अलाइंड मूवमेंट, इंडिया का किसी कैंप में शामिल ना होना CIA के लिए एक स्ट्रेटेजिक हेडेक था और यहीं से CIA के अंदर एक नया ऑपरेशन शुरू हुआ, ऑपरेशन हिमालय। एक ऐसा मिशन दुनिया ने दशकों तक नहीं जाना। धीरे धीरे इंडिया पर CIA की निगरानी बढ़ती गई और फाइलों में इंडिया का नाम बार बार आने लगा। डीक्लासिफाइड फाइल ने वो बातें उजागर की जो लंबे समय तक दुनिया से छुपाई गई। द लॉस्ट न्यूक्लियर स्पाई डिवाइस, CIA और इंडिया ने मिलकर हिमालय में एक न्यूक्लियर पावर्ड लिस्निंग डिवाइस लगाने की कोशिश की। उद्देश्य था चाइना के न्यूक्लियर टेस्ट की इंफॉर्मेशन पकड़ना, लेकिन डिवाइस खो गया। CIA रिपोर्ट का एग्जैक्ट वर्डिंग था पोटेंशियल फॉर कैटास्ट्रोफिक रेडिएशन लीक। अगर डिवाइस पिघल जाता, पूरा पहाड़ी क्षेत्र रेडिएशन से नष्ट हो सकता था। सर्विलियंस ऑन इंदिरा गांधी पर मल्टीपल CIA फाइल्स मौजूद हैं। उन्हें माना गया सोवियत इंटरेस्ट का क्लोज अलाइ। उनकी फॉरेन पॉलिसी इतनी अनप्रेडिक्टेबल थी कि CIA डेली रिपोर्ट्स बनाता था। एक फाइल में लिखा है इंडियाज PM इज अनप्रेडिक्टेबल एंड हाईली इन्फ्लुएंशियल इन शेपिंग एशियन पॉलिटिक्स। ट्रैकिंग इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम, CIA को यकीन था कि इंडिया न्यूक्लियर टेस्ट की तैयारी कर रहा है, लेकिन हर बार उन्हें इंडिया ने सरप्राइज किया। 1974 का पोखरण टेस्ट CIA की बिगेस्ट इंटेलिजेंस फेलियर माना जाता है। फाइल में लिखा है
India executed the test with extraordinary secrecy. कोल्ड वॉर में कोई साफ सुथरा नहीं था और CIA इंडिया संबंध में कुछ डार्क फैक्ट सामने आए। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हटन। कहीं CIA रिपोर्ट इस बात का संकेत देती है कि उस दौर में कुछ इंडियन लीडर्स पर इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस डालने की कोशिश की गई, कभी फंडिंग चैनल के जरिए, कभी कुछ फॉरेन NGOs के माध्यम से और कभी पॉलिसी को एक खासा दिशा में धकेलने के प्रयासों के जरिए। लेकिन इन दावों में कितना सच था, इसका कोई ठोस जवाब आज तक नहीं मिल पाया है। रॉ वर्सेस CIA टेंशंस। रॉ बनने के बाद दोनों एजेंसीज में कोल्ड वॉर शुरू हुई। CIA मानता था कि रॉ सोवियत फ्रेंडली है और रॉ को लगता था कि CIA इंडियन पॉलिटिक्स में घुसपैठ कर रहा है। डीस्टेबलाइजेशन रिपोर्ट 1977। जनता गवर्नमेंट के समय एक बॉम्ब शेल रिपोर्ट आई जिसमें दावा हुआ कि CIA इंडिया में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट करना चाहता था। क्या ये सच था या USSR की प्रोपोगेंडा वॉर? इतिहासकार आज भी डिवाइडेड है, लेकिन CIA की फाइल्स कहती है इंडिया वॉज नॉट ऑब्जर्व्ड, इंडिया वॉज इंगेज्ड। और ये लाइंस अपने आप में बहुत कुछ कहती है। 1991 के बाद दुनिया बदल गई। कोल्ड वॉर खत्म हुआ, USSR टूट गए और अमेरिका की नज़रों में इंडिया की इंपॉर्टेंस बढ़ने लगी। CIA की नई फाइलों में इंडिया के लिए एक नया शब्द नजर आया, स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटी जोन। अब इंडिया सर्विलेंस टारगेट नहीं, एक राइजिंग पावर बन चुका था। डिफेंस कॉपरेशन बढ़ा, सैटेलाइट इंटेलिजेंस शेयरिंग शुरू हुई। US से इंडिया के रिलेशन तेजी से मजबूत हुए। चाइना को बैलेंस करने के लिए इंडिया अमेरिका की नेचुरल चॉइस बन गया। लेकिन फिर भी पुराना वही सवाल है, फाइलों में जो सच लिखा है क्या वो पूरी तरह कभी सामने आएगा? CIA की डीक्लासिफाइड फाइलों में सिर्फ दस्तावेज नहीं, ये दुनिया की सबसे गुप्त पावर गेम का रिकॉर्ड है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र इन फाइलों में हमेशा एक सेंट्रल कैरेक्टर रहा है। लेकिन जो सच हमें मिलता है वह अधूरा है, कुछ पन्ने पब्लिक है और कुछ अभी भी काले मार्कर से ढके हुए हैं। शायद एक दिन सब कुछ खुलेगा, शायद कभी नहीं। लेकिन एक बात साफ है, भारत ने कोल्ड वॉर की कहानी में सिर्फ एक दर्शक की भूमिका नहीं निभाई थी। भारत खुद एक साइलेंट पावर था और आज दुनिया इसे खुलकर मानती है।